ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishada Shiksha Valli. हम शांति मंत्र को चैंट करेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। 8 बार अनुवाक अष्टम अनुवाक को चैंट करेंगे हम। ओम इति ब्रह्मा ओम इतीदगं सर्वं ओम इत्येतत् अनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओम इति सामानि गायन्ति ओम शोमिति सहस्राणि सगमसन्ति ओम इति अध्वर्यु प्रतिघरं प्रतिगृह्णाति ओम इति ब्रह्मा प्रसौति ओम इति अग्निहोत्रम् अनुजानाति ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति। नवम अनुवाक भी चैंट कर लेते हैं। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यपौरुषेष्टि स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। सो इस शिक्षावल्ली में पांक्त उपासना हमने पिछले क्लास में देखी, राइट।
पांक्त उपासना में हमने देखा कि पांच का एक समूह जो अंगी रूप में है, जो अंग रूप में है, ऐसे 6 पांक्त को ऋषि ने बताया और फिर उपासना का मार्ग बताया। मतलब यह शिक्षावल्ली में जो उपासनाओं की अलग अलग पद्धतियां बताई गई है, उसके पीछे जो विजन है, दर्शन है, वो यही है, अंग अंगी भाव। अंग ये जगत है, जगत के सारे भाग अंग है और परमात्मा अंगी है। सो इस दर्शन का उपासना में बहुत बड़ा उपयोग है। ये उपासना का बड़ा सिद्धांत है। इस संदर्भ में एक और सिद्धांत देख लेते हैं कि अंग जब पुष्ट होते हैं तो अंगी पुष्ट होता है, अंग जब दुर्बल होते हैं तो अंगी दुर्बल होता है। मतलब कि अंग के ऊपर ही अंगी निर्भर है, अंगी के ऊपर अंग निर्भर है। लेकिन मुख्यतया तो अंगी से ही सब कुछ पुष्ट होता है, परंतु ये इस सेंस में कहा जाता है कि हम अपने को धर्म और सत्य से पुष्ट रखें। इस संसार में जो मनुष्य है उसकी जिम्मेवारी है कि सत्य और धर्म से अपने को पुष्ट रखे, तो अंगी बहुत प्रसन्न होगा। तो इस तरह से सारे अंग सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने अंगी के प्रति कृतज्ञ बना रहे, यही इस उपासना के पीछे सिद्धांत है। क्योंकि जो भी चेष्टाएं इस संसार में सभी पदार्थ करते हैं वो केवल और केवल अंगी के लिए करते हैं, और इसीलिए सारे जीव अंग है, प्रभु अंगी है, और सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होती है, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। तो इस तरह से अंग अंगी भाव का यहाँ पे सिद्धांत दिखाई देता है। ये 5 के जो 6 टुकड़े ये पिछले श्लोक में अनुवाक में बताए, सप्तम अनुवाक में, वहां पर भी वही बातें हैं कि ये 5 के टुकड़ों को देखकर याद है ना, 5 कौन कौन। एक अधिलोक है, फिर अधिदेव है, फिर अधिभूत है, याद आता है ना, पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं वगैरह अधिलोक है, फिर अधिदैव है, और चक्षु श्रोत्र ये सब इंद्रियां है, बट इंद्रियों के देवता है, उनका ध्यान करो, उनकी उपासना करो। और फिर अधिभूत, अधिभूत में क्या बताया था, चर्म, मांस, अस्थि, मज्जा इत्यादि। तो अधिलोक, अधिदेव, अधिभूत ये 3 बहिर्जगत के पंक्त है। और फिर अध्यात्म में 3 बताए थे, प्राण वगैरह और इंद्रियां और शरीर। तो इस तरह से 3 अधिभूत, 3 बाहर, 3 अंदर, ऐसे 6 पंक्त को बताकर श्रुति ने एक मूल बात बताई। भगवान भाष्यकार ने कहते हैं कि जो भीतर वाले है, जो अधिभूत, अधिलोक, अधिभूत, अधिदेव, ये अंदर से, अंदर वाले से पुष्ट होते हैं, अंदर वाले बाहर से पुष्ट होते हैं, और इस तरह से आपस में पुष्टिकरण करते हुए वे ईश्वर की, अपने अंगी की सेवा करते हैं। वे कभी भी कटे हुए नहीं है, जुड़े हुए हैं। देखिए लोक जो है तो देव के बिना नहीं रहता है, इंद्रियां प्राण के बिना नहीं, प्राण इंद्रियों के बिना नहीं। मैंने अंदर से ऑल द अंगास, इस जगत के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कभी भी जगत से कट कर नहीं जी सकते हैं। यू कैन नॉट रिमेन विदाउट द वर्ल्ड। सो इस तरह से एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पोषक है, एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। और
ये प्रभु के अंग है, अर्थात प्रभु का स्वरूप ही है। इन सब को, ये छयों के छयों पंक्त को देखो, इसको देखते हुए आप किसे याद करो? उस अंगी को याद करो, ये अंग को, ये जगत को देखते हुए उस, ये जगत अंग है, पहाड़, पृथ्वी, वृक्ष, नदी, समुद्र, नक्षत्र, तारे, सब कुछ अंग है। इसको देखते हुए आप उस अंगी को याद, तो आखिर उपासना तो परमात्मा को याद करना है। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पे बताई हुई थी, हमने थोड़ा सा देखा था, और इसलिए अब हम जाएंगे 8वें अनुवाद में प्रवेश कर लेंगे हम। देखिए, ट्रांसलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी इजी है, इतना कठिन नहीं है। मूल बात यह है, अंग अंगी भाव को याद रखो। ये शिक्षावली में ज्यादा करके यही भाव की पुष्टि हो रही है, अथवा सामान्य वस्तुनि उत्कृष्ट भावना, शालिग्राम में विष्णु की भावना, इस तरह की उपासना के संदर्भ में बातें हो रही है। सो अष्टम अनुवाद, 8वां अनुवाद, शिक्षावली 8वां अनुवाद। ओम इति ब्रह्मा, देखिए जबरदस्त है ये। वैसे तो ओमकार के बारे में मांडुक्य में बहुत सुंदर तरह से बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इधर थोड़ा सा है, हम देख लेते हैं। ओम इति ब्रह्म, इति माने यह, ओम माने ओंकार, ब्रह्म माने ब्रह्म। ओम यह ब्रह्म है, ओम यह ब्रह्म है। मतलब ओम ये शब्द रूप है, जैसे शालिग्राम शिवलिंग पत्थर रूप है, प्रस्तर रूप है, ये ओम क्या है? शब्द रूप है। आप देखना, संसार के अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरह से उपासनाएं बताई है। यहाँ पे किसकी उपासना बता रहे हैं? शब्द। शब्द को लेकर आप कैसे उपासना करें, ये बात बताई गई। तो यहाँ पे कहते हैं ये ओम ब्रह्म है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, जरा सा देखिए। माने मूलतः आप समझ लीजिए, प्राणों की ओंकार की उपासना का विधान किया गया है। कई लोग ओंकार की उपासना करते हैं, मुझे कहते हैं हम 20 मिनट ओंकार की उपासना करते हैं। मैं कहती हूँ आप क्या करते हैं, तो अलग अलग आंसर आते हैं, बट यहाँ पे देखो कैसे बताया है। तो प्राणों की उपासना का विधान है, और यहाँ पे शब्द का सहारा लेकर उस परमेश्वर को याद करने की प्रणाली बताई गई है। माने सामान्य एक शब्द है, उस शब्द में ब्रह्म भाव का आरोपण किया गया है। जैसे शालिग्राम में विष्णु, वैसे ओम शब्द में क्या आरोप किया है? सुप्रीम पोजीशन क्या है? ब्रह्म। माने ब्रह्म को ओंकार का एक प्रकार की व्याहृति भी है। ओंकार का स्मरण करते हुए ओम यह ब्रह्म है, ऐसा जब आपकी कन्विक्शन हो जाएगी, तो आप ओंकार का उच्चारण करके किसको याद करेंगे? परमात्मा को, ब्रह्म को। आई बात समझ? तो बहुत बार ओम बोलते हैं लोग, ऐसे प्रेयर करने के बाद भी ओम 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 ऐसे करके जाते हैं, आते समय भी बोलते हैं, बट एग्जैक्टली क्या करना है उस समय में? उस परमेश्वर को याद करना है, ओंकार को। जैसे आप कहते ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, बोलते हैं ना, हम लोग रोज बोलते हैं। तो जब ओम बोलते हैं तो ब्रह्म याद आता है ना? तो यहाँ पे ये सीखना है, माने उपनिषद हमें सिखाती है कि आगे बढ़ो। सो तो सामान्य वस्तु में ब्रह्म भाव, माने सामान्य एक शब्द है ओंकार, उसमें ब्रह्म भाव करना है, ये बात श्रुति यहाँ बताती है। इस सिद्धांत को लेकर ही प्रतिमाओं का भी विस्तार हो गया, माने प्रतिमा में विष्णु बुद्धि, शिव बुद्धि वगैरह वगैरह हो गया। सो यहाँ पे बड़े बड़े आचार्यों ने नाम जप जो है, अथवा नाम का जो महिमा है, उसको बहुत गाया है। क्योंकि नाम का उच्चार करते हुए राम नाम लिया तो राम जी आंखों के सामने प्रकट होते हैं, बट ओमकार बोला तो ब्रह्मा
सगुण ब्रह्म का हो या निर्गुण ब्रह्म का स्मरण हुआ ऐसा नहीं लगता है बहुत कम। आप अपना सोचिएगा। तो नाम की महिमा है, ऐसे यहाँ ओंकार भी एक नाम है और उसकी महिमा क्या है? वो ब्रह्म का सूचक है, ब्रह्म का निर्देश करता है। ओंकार का उच्चारण करते समय आपको सगुण ब्रह्म अथवा निर्गुण ब्रह्म दो में से किसी को भी स्मरण करना चाहिए। उसी को परब्रह्म या अपर ब्रह्म भी कहते हैं। परब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, पर अपर। सो जैसे विष्णु भगवान का स्मरण करना है तो ओम श्री विष्णुवे नमः इतना लंबा बोलते हैं आप, तभी भी आप उसका स्मरण करें, और शालिग्राम को देखकर भी आप उसका स्मरण करें विष्णु का। आया? तो ये पद्धतियां है उपासना की। तो इस तरह से ब्रह्म का स्मरण करने के लिए ओंकार का आलंबन प्रसिद्ध है। देखिए, संत लोगों का कहना है कि याद रखना ये सिद्धांत को, हेलो बिल्कुल याद रखना, कैसे ये सीक्वेंस है, कैसे ये होता है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है। पहले नामावतार होता है, फिर रूपावतार होता है। समझा कुछ आपको? पहले आप नाम लेते हैं, आपकी जिह्वा पर नाम देवता विराजमान होता है, तब जाकर हृदय में रूप का आविर्भाव होता है। ऐसा कि पहले रूप दिखता है फिर आप नाम लेते हैं। देखा है आपने? जब पहले नाम जिह्वा पे आया फिर रूप दिखा, रूप हमारे हृदय में विराजमान हुआ। तो ये साधना की पद्धतियां हैं जिसको हम अपना क्या बोले चेक करें कि इसी तरह से हमारी भी साधना होती है। अब देखो, ओम इति ब्रह्म। अब दूसरा वाक्य जो है, ये ध्वनि माने ये ध्वनि के संदर्भ में बातें चल रही है, शालिग्राम वगैरह प्रस्तर के संदर्भ में है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे दूसरा वाक्य देखें, ओम इति, ओम इति इदगम सर्वम, मिला? आपको दिख रहा है? ओम इति इदगम सर्वम माने क्या कहते हैं? ओम ही, इति माने यहाँ पे ही, ओम ही इदगम, इदम इदम करके क्या होता है? इदम माने यह, अहम माने माने वह, वाह, अहम माने मैं, इदम माने यह, अहम माने मैं। सो इदम शब्द जो है, इदम इदम करके यह जगत हमारे सामने उपस्थित होता है। ये जगत को हम अहम कहेंगे, जगत को क्या कहेंगे? इदम, इदम वृक्षः, इदम मंदिरः, इदम देवता, है ना? इदम इदम, यह देवता, यह वृक्ष, यह मंदिर। तो ओम ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है संस्कृत का, आप इसको एकदम ग्रास्प कर लेना, बहुत जबरदस्त वाक्य है। ओम इति माने ओम ही, इदगम, इदगम माने इदम इदम, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला। इदम माने यह। आप यह किसको कहें? अमेरिका को यह कहेंगे? नहीं, यह किसको कहेंगे? यह मंदिर है, ये मंदिर है, ब्रश थोड़ा ऐसा अपभ्रंश करके बोलते हैं, ये मंदिर, ये चेयर है, ये लैपटॉप है, ऐसे बोलेंगे ना। तो यह किसको बोलेंगे? जो प्रत्यक्ष है, ये जगत आपके प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला इदम सर्वम, सर्वम माने समस्त जगत। अब देखो वाक्य पूरा करूं मैं, ओम ही प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह जगत है, माने ओम क्या है? यह जो दिखाई देने वाला जगत है वो ओम ही है। पकड़ा आपने? पकड़ा तो सही। अब प्रैक्टिस में जब करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तब हम पूरी समस्त सृष्टि को पुकारते। नहीं तो ऐसे समझ लिया, हाँ
सब कुछ ओम है, आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ना है, इसको समझो। ओम ही, ओम इति इदम सर्वम, ओम ही यह सब कुछ है, माने ओम ब्रह्म है और ओम यह सब कुछ भी ओम ही है। आपको समझ में आया? अधिष्ठान, अध्यस्थ, ईशावास्यम इदगम सर्वम, सब कुछ यही आ रहा है, यही बातें अलग अलग तरह से बताते हैं। तो ओम इति इदगम सर्वम माने ओम का उच्चार करने से मानो पूरी सृष्टि को आप पुकार रहे हैं। माने दो बातें हुई, एक ब्रह्म को और एक सृष्टि को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य लिखा है, ओम इति ब्रह्म, तो ओम बोला तो आपने ब्रह्म को याद किया, पुकारा। ओम इति इदगम सर्वम माने ओम बोला तो ये सब कुछ भी ओम ही है, ओमकार ही है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। माने सर्व कुछ, सब कुछ, उसको सर्व बोलते हैं, सर्व, सर्व, ये सर्व का एक कॉमन नाम है। देखो मैं थोड़ी डिटेल में जा रही हूँ, थोड़ी सी गहराई में। इसका जब ओम इति इदम सर्वम कहा तो ये सर्व जो है, ये सर्व का एक कॉमन नेम क्या हो गया? पर्टिकुलर नेम वृक्ष है, नदी है, ये है, वो है, बट कॉमन नेम क्या हुआ? ओम। तो ओम ही सर्व का एक नाम है। अब सारे शब्दों में वैसे ओमकार में जो अ ओ म है, तो अ सारे शब्दों में समाया, रमेश, सुरेश, महेश, आप जो भी नाम लो, लैपटॉप, चेयर, सब में अ समाया हुआ है। सो अ से माने असमाया है, इसलिए सारे शब्दों का उच्चारण होठ से लेकर कंठ तक होता है जिसमें अ समाया हुआ है। और इसीलिए यह ओमकार में जो अ है, ये क्या है? सारे रूपों का अधिष्ठान है, सारे नामों का अधिष्ठान है, सारे रूपों का अधिष्ठान है। तो सबको देखना माने ओमकार को देखना, ओंकार को बोलना, उच्चारण करना माने सारे जगत को पुकारना, उनको याद करना। तो अब मैं और एक वाक्य बोलती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कमल शब्द बोलते हैं माने कमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोटस, लोटस शब्द माने कमल शब्द बोलते हैं, तो आपके आंखों के सामने क्या आता है? कमल आता है। तो कमल कहने से जैसे एक रूप मन में आया, ऐसे ओम कहने से सभी रूप मन में आना चाहिए, सारी सृष्टि चित्त में आ जानी चाहिए। वो सारी सृष्टि चित्त में आई तो चित्त क्या बन गया? व्यापक बन गया, विशाल बन गया। अब चित्त में वो संकीर्णता नहीं रही। आपको समझ में आता है ये ओंकार की उपासना क्या है? पकड़ा आपने? नहीं तो हम कहते ओमकार, ओम 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 बोलने का, ऐसे नहीं, इसकी डिटेल समझे आप। तो ओमकार बोलने से सारे रूप, सारी सृष्टि, परमात्मा के सारे अंग चित्त में आने चाहिए, और अंग के साथ ऑफ कोर्स अंगी भी चित्त में आना चाहिए। तो ये है ओंकार की उपासना का रहस्य। इसलिए मालिक साहब परमेश्वर अंगी है, इसीलिए सर्व रूप में प्रभु ही, वह अंगी ही हमारे चित्त में उभरना चाहिए, स्मरण में आना चाहिए। केवल समस्त पृथ्वी सर्व रूप आया, जड़, सब रूप जड़ है, वृक्ष पहाड़ सब जड़ है, तो केवल जड़ नहीं आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैं थोड़ा, हमने जब ओंकार कहा और इदगम सर्वम, तो सारी चीजें आई, सारे अंग आए, लेकिन अंगी नहीं आया, तो कोई मतलब हुआ? इसीलिए ओंकार की साधना करने वाले लोग इन बातों को जरूर ध्यान रखें। और मूल बात यह है कि ओम यह ब्रह्म भी है, उसे याद करते हुए प्योरली ब्रह्म का भी स्मरण करो। और ओम इदगम सर्वम है,
जगत का स्मरण करो, सारे पदार्थों का स्मरण करो, लेकिन उस अंगों के साथ उस अंगी का भी स्मरण करो। ये मुख्य साधना है। और इसीलिए ये ओमकार की स्तुति में पहला वाक्य है। ओम का दूसरा नाम प्रणव है। ये प्रणव का उच्चार करना ठीक है, बातों बातों में ओम बोलना अच्छा नहीं माना जाता है हमारी संस्कृति में। तो प्रणव ऐसा बोलना चाहिए, प्रणवोच्चार करता हूँ, योगा में प्रणवोच्चार करते हैं ऐसे बोलना चाहिए। क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवाहा, देवता को सीधा सीधा नाम लेने से पसंद नहीं है। और इसलिए हमारे देश में पति को भी नाम से नहीं पुकारते थे, या बड़ों को तो बिल्कुल ही नाम से नहीं पुकारते थे। जैसे वहां पे माँ को भी नाम से, बाप को भी नाम से, ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं है। बहुत बड़ा आदर से, मर्यादा से बड़ों का नाम लिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ओमकार जो है वो भी प्रवचन करना है करके हम बोलते हैं, अन्यथा प्रणव शब्द से ही उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। देखिए, तो उपास्य कौन हुआ? प्रणव, ओमकार। और आगे इसके बारे में बताते हैं। तीसरा वाक्य देखो, ओम इति एतद अनुकृति ही। मैं जहाँ वाक्य बोलती हूँ वहाँ कोमा करना है तो आप कर सकते हैं ताकि आपको ख्याल में रहे। ओम इति एतद अनुकृति, अनुकृति ही, अनुकृति माने अनुकरण। देखिए इसको हम समझेंगे जरा। अनुकरण का अर्थ होता है अनुकरण। किसी ने कुछ कहा, उसको यस करना है, स्वीकार करना है, हाँ कहना है। तो पहले के समय में, वैदिक काल में, अभी भी जहाँ होम हवन होते हैं वहां पे ओम शब्द से स्वीकृति दी जाती है। आप क्या बोलते हैं? जी अम्मा, हम करेंगे, है ना, यस यस बॉस, ऐसा बोलते हैं। पहले के समय में क्या बोला जाता था? ओम। क्योंकि आखिर में उच्चारण का भी एक पवित्रता लाने का, उच्चारण में भी सामर्थ्य है, तो इस तरह से ओम बोलते थे। तो स्वीकृति माने वो जब किसी को आदेश देता है कि ऐसा करो, तो सामने वाला हाँ करूंगा ऐसे नहीं, ओम मतलब यस आई विल डू दैट। ओम इति एतद अनुकृति। यहाँ पे कहते हैं अनुकृति माने अनुमोदन। अनुमोदन शब्द है आपके साउथ में, हाँ, अनुमोदन देता है कि यस यस आई विल डू। ह स्म वा अपि यो श्रावयेत्, यो श्रावय आश्रावयन्ति, ऐसे उसकी संधि अलग होती है। मैं पूरी संधि अलग करके फिर पढ़ना ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं साथ साथ में ही ये कर रही हूँ। ओम, यहाँ पे क्या कहते हैं? हस्म। हस्म का अर्थ होता है प्रसिद्ध। यह प्रसिद्ध ही है क्या? ओ माने अपि यो, अपि ओ, श्रावय इति आश्रावयन्ति, ऐसी इसकी संधि अलग होती है। ओ माने हे आचार्य, श्रावय मुझे सुनाइए, मुझे बताइए। शिष्य कहता है मुझे आप बताइए ब्रह्म के बारे में इत्यादि। यो कहने पर, ऐसा जब कहते हैं तो आश्रावयन्ति, ओम कहकर वह गुरु शिष्य को उपदेश सुनाते हैं। आपको समझ में आया ओमकार का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? एक तो हवन में या यज्ञ में जब आदेश दिया जाता है तो जो करने वाले हैं बोलते हैं जी जी माने ओम ओम। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं? जब शिष्य कहता है हे आचार्य हमें सुनाइए, तब ऐसा जब शिष्य कहता है तो गुरु जो आचार्य है वो ओम ऐसा कह के उसे उपदेश सुनाते हैं। देखिए इस प्रकार स्वीकृति देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओम इति सामानि गायन्ति। सामानि माने सामगाहा, साम गायन करने वाले जो विद्वान लोग हैं, बताए ना, सामवेद अथर्ववेद माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो सामवेद का जो गायन करते हैं, चैंट करते हैं, उसे सामगा कहते हैं। तो सामगाहा माने सामगायक विद्वान,
सामान्य गायन्ति, सामान्य माने सामवेद के मंत्रों को गाते हैं। मतलब यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल दिया, तभी वे लोग भी ओम शोम इति, ओम शोम यो कहकर ही सारी चीजें होती है। अब क्या होता है देखते हैं। ओम शोम इति शस्त्राणि सगम संति। मैं आगे बढ़ रही। शस्त्राणि माने शस्त्र, यहाँ पे शस्त्र का अर्थ है मंत्र। मंत्रों को सगम संति माने पढ़ते हैं, माने ओमकार का उच्चारण करके मंत्रों का पढ़ना शुरू होता है। आपको चलना है, माने शुरुआत भी ओम करके होती है, अनुमोदन भी ओम करके होता है, सामगायन भी ओम की शुरुआत करके होता है। ये बातें यहाँ पे ओमकार का महिमा बता रहे हैं, ऐसे ही होते हैं। सो आगे कहते हैं ओम इति अध्वर्युः प्रतिगरम प्रतिगृणाति। ओम ऐसा कहकर अध्वर्युः, अध्वर्युः ये ऋत्विक का नाम है। ऋत्विक माने जो ब्राह्मण हवन करते हैं, जो पंडित लोग, उनको ऋत्विक कहते हैं। एक नाम ऋत्विक का है अध्वर्युः। प्रतिगरम प्रतिगृणाति माने प्रतिगर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कोई मंत्र है, जैसे साम मंत्र है वैसे प्रतिगर मंत्र है। तो ये जो अध्वर्यु नाम के ऋत्विक है, वे ओम कहकर प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करते हैं। आगे कहते हैं ओम इति ब्रह्मा प्रसौति। यहाँ पे कहते हैं ओम यो कहकर ब्रह्मा, ब्रह्मा माने ब्रह्मा भी एक ऋत्विक है। ऐसे अलग अलग नाम है ऋत्विकों का। तो ब्रह्मा एक, वो चुपचाप देखते हैं, उनका काम क्या है, सुपरविजन करना हवन में। वो ज्यादा कुछ करते नहीं, बोलते नहीं, बट वो देखते रहते, जहाँ गलती होती है वो बताते रहते हैं। तो ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, प्रसौति माने अनुमति देता है। ओम कहकर ब्रह्मा जो एक ऋत्विक है वो अनुमति देता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब यज्ञ वगैरह होते हैं, मंत्रोच्चार होता है, उस समय में बातचीत नहीं की जाती है। अब पता चला हम लोग पाठ के समय या सब मंत्रोच्चार पूजा होती है तो हम बोलने नहीं देते, मंदिर में बातें मत करो। क्यों, समझ में आया? क्योंकि पहले से ही ये प्रथा है कि ऐसे शुभ मांगलिक प्रसंगों में बातें नहीं करना है। तो लेकिन जरूरत पड़ी कुछ पूछने की या कुछ कहने की, तो फिर ये ब्रह्मा है वो ओम बोल के अनुमति दे देता है, माने ओम ओके ठीक है ऐसा करना। तो ओम कह के अनुमति देता है। सर्वत्र माने ओम 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 ही आपको सुनाई देगा। आगे बढ़ते हैं। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति। ओम यह कहकर अग्निहोत्र करने की अनुमति देता है, आज्ञा देता है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, अनुजानाति माने आज्ञा देता है। माने जब यज्ञ शुरू करना है तो शिष्य अथवा जो ऋत्विक है वो देखता है, इसके सामने, वो ब्रह्मा के सामने, तो ओम बोलकर अनुमति देता है। जो मेन पर्सन है उसे ब्रह्मा कहता है। सो अब आगे कहते हैं ओम इति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन् आह। माने ओम का उच्चारण करके जो प्रवक्ष्यन, प्रवक्ष्यन माने अध्ययन करने के लिए जो तैयार है, माने क्लास की बात आ गई, गुरुकुल की बात आ गई, या भवन की बात नहीं है। क्लास में, गुरुकुल में जो अध्ययन करने के लिए जो बैठते हैं शिष्य लोग, तो उसे पहले ब्राह्मण जो है, गुरु आचार्य जो है, वो ओम का उच्चारण करके कहता है कि यस आप करो। आया, माने आदेश देता है, अनुमति देता है। सारी चीजों में अनुमति देते समय ज्यादा बोलते नहीं है, ओम ओम करके अनुमति देते हैं। ओम इति प्रवक्ष्यन् आह, आह माने कहते हैं। ब्रह्मा उपाप्नवान इति, यहाँ पे कहते हैं वो जो शिष्य है वो कहता है, फिर जब उसको अनुमति मिलती है तब वो कहता है मैं वेद को प्राप्त करूं। उपाप्नवान इति माने
ब्रह्म उपापनवान इति, माने मैं वेद को प्राप्त करूं। ब्रह्म माने वेद है, यहाँ पे वेद शब्द, ब्रह्म का अलग अलग शब्द है, गीता में भी ब्रह्म को वेद शब्द से कहा गया है। तो मैं वेद को प्राप्त करूं, ऐसा कहता है। फिर क्या कहते हैं, ब्रह्म एव उपापनोति, ब्रह्म एव उपापनोति। फिर वेद को वह निश्चय प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु ने ओम कह दिया, अब वो वेद को प्राप्त करता है, माने वेद पढ़ना शुरू करता है। तो इस तरह से इस अनुवाक में जो भी है वो परमेश्वर का ओम जो नाम है, उसमें मनुष्य की श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे ओंकार की महिमा का वर्णन किया गया है। माने भाव क्या है, ओम यह परब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म है। ओम ये शब्द उच्चारण किया तो तुरंत चित्त में क्या आना चाहिए, ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत भी ओंकार का स्थूल रूप है। ये नया वाक्य मैंने बोल दिया है, मैं शास्त्र से ही बोल रही हूँ। क्या है ये जगत, क्या है, ओंकार का ही रूप है, ओंकार का स्थूल रूप है। आप समझ लो, ओंकार का जो मर्म है वो परमेश्वर है, और ओंकार का जो स्थूल रूप है वो जगत है। वैसे आपको मांडुक्य में बहुत कुछ मिलेगा, स्थूल शरीराभिमानी आकार है, विराट पुरुष, सूक्ष्म शरीराभिमानी माने समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, सारे जगत का जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका अभिमानी। अभिमानी माने क्या, ये शब्द टेक्निकल है और बहुत सालों से बोल रही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि आपको पकड़ में नहीं आता है। अभिमानी माने आइडेंटिफिकेशन करने वाला। ये शरीर के आप अभिमानी हो, यस, आप शरीर के साथ क्या आइडेंटिफिकेशन करते हो, आई एम दिस बॉडी, है ना। तो ये स्थूल शरीर के साथ भी मैं अभिमान करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। इसको संस्कृत में तादात्म्य बोलता है। तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन, बट आइडेंटिफिकेशन शब्द इंग्लिश का है, उससे आपको क्लिक नहीं होगा। आप संस्कृत जानने वाले होंगे तो क्लिक क्या होगा, तादात्म्य माने क्या, तद एव आत्मा, माने ये शरीर को भी मैं आत्मा, आत्मा माने मैं मानता हूँ, तदेव आत्मा, उसको तादात्म्य बोलते हैं। तो देखो आपको खुल गया। अब आइडेंटिफिकेशन बोलने से खुलेगा। मैं ऐसा बोलूं कि आप शरीर के अभिमानी हो, तो अभिमान शब्द का अर्थ है तादात्म्य। तो आपको खुला, हाँ मैं शरीर के साथ तादात्म्य करता हूँ, तो तदेव आत्मा, मैं इसे अपनी आत्मा मानता हूँ। बट मैं कहूंगी कि आप अभिमान माने आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा कम खुलता है। तादात्म्य शब्द तदेव आत्मा एकदम खुल जाता है। उसी तरह से समष्टि टोटालिटी का जो स्थूल शरीर है उसके साथ जो अभिमान करता है, माने क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य करता है, उसका नाम क्या है, विराट पुरुष। और वो किससे पहचाना जाता है, अकार से। उ म 3 अक्षर है। अ माने समष्टि स्थूल शरीराभिमानी विराट पुरुष, उ माने, बोलो, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ को उकार से समझा जाता है, पुकारा जाता है। मैं थोड़ा खोल रही हूँ, इधर नहीं है, आपको थोड़ा सा समझेगी, मांडुक्य में बहुत है। म माने समष्टि कारण शरीर, 3 शरीर लेके बैठे हैं ना आप लोग, ऐसा जगत का भी 3 समष्टि कारण शरीराभिमानी पुरुष जो है, मैंने समष्टि का जो कारण शरीर है उसके साथ अभिमान, तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन करने वाला जो है उसका नाम है ईश्वर। विराट पुरुष स्थूल के साथ, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर के साथ, ईश्वर कारण शरीर के साथ। इसीलिए आप जब प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तो आप कहाँ गए, कारण शरीर में चले गए, माने भगवान के बिल्कुल अंतरंग में चले गए और वहां प्रार्थना। तो मैंने जब आप ईश्वर बोलते हैं
तो आपको समझना चाहिए कि ये समष्टि का जो कारण शरीर है, माने समष्टि वासनाएं, समष्टि इच्छाएं, वासना इच्छा एक ही हम, समष्टि वासना समष्टि इच्छा जहां रहती है, कहाँ रहती है? ईश्वर में, कारण समष्टि कारण शरीर में आप उसे पुकार रहे हैं। तो उपनिषद आपको सिखाता है कि आप बचपन से भगवान भगवान बोलते हैं, बट वो कौन है? एनीवे, तो समष्टि कारण शरीराभिमानी ईश्वर इति उच्यते। तो इस तरह से आप जब ओम शब्द बोलते हैं तो प्योर निर्गुण ब्रह्म का भी उसमें समावेश होता है, उसका भी सूचक है। और ये समष्टि स्थूल शरीराभिमानी विराट, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्यगर्भ, समष्टि कारण शरीराभिमानी ईश्वर, उसको भी आप पुकारते हैं, चित्त में लाते हैं अथवा लाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे बातें करी गई है। तो मूल बात यह है कि परमेश्वर का नाम लेकर ही सारे कर्म की का प्रारंभ होता है। और इसीलिए क्यों? क्योंकि मंगल का स्मरण करने से मंगल होता है। मंगल का स्मरण किया आपके जीवन में, माने ओमकार मंगल है, तो आपके जीवन में जो कर्म है उसमें भी मंगल होगा, इस तरह से कहा जाता है। सो इस प्रकार ओमकार के मंत्र की महिमा यहाँ पे बताई गई है। ये सिंपल है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाती। मूल बात इतनी है, आप जो भी नाम लो, विष्णु लो, कृष्ण लो, राम लो, शंकर लो, जो भी है उनको स्मरण करना, ये भारतीय वैदिक परंपरा का नियम है। दैट्स द मेन पॉइंट। आप यदि ज्यादा ही वैदिक है तो आप ओमकार से बोलो, अन्यथा आप अपने माने भगवान का जो ओम नारायणाय नमः करके शुरू कर सकते हैं। आप जो भी नाम लेकर अपनी क्रिया शुरू कर सकते हैं, तो उस क्रिया में परमेश्वर शामिल हो जाएगा, तो आपकी क्रिया शुद्ध बनेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। उनका स्मरण किया तो बुद्धि में जो गड़बड़ है वो ठीक कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे ओमकार पूर्वक कहने का तात्पर्य है, ओमकार पूर्वक जो क्रिया प्रारंभ की जाती है वो सदा फलदायिनी होती है। परमात्मा के स्मरण के बिना जो क्रियाएं शुरू करते हैं वो होती है फलदायिनी, बट कंप्लीट 100% फल नहीं होता है, उसमें कुछ न्यूनता भी रह जाती है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह से उपासना के संदर्भ में यह अष्टम अनुवाद पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। सेकंड अनुवाक से लेकर 8 अनुवाक तक, माने 2 3 4 5 6 7 8 7 अनुवाक उपासना के बताए हैं। अलग अलग उपासनाएं हैं। होमवर्क तो है नहीं, क्लास होता तो होमवर्क देती थी कि 8 उपासनाओं के बारे में एटलीस्ट 8 लाइन नहीं तो 4 लाइन तो लिख के लाओ, बट अभी तो मजा ही मजा है। ठीक है। सो अब नौवा अनुवाक जो है, नवम अनुवाक जो है, उसमें उपासना नहीं बताई है, कुछ आदेश दिए गए हैं। देखते हैं इसे। सबसे मैं कहूंगी सबसे प्रैक्टिकल जो, वो तो प्रैक्टिकल है ही उपासना भी, बट ये नवम अनुवाक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए इसमें क्या कहा है भगवान भाष्यकार ने, कहते हैं पुरुषार्थ के प्रति, हम जो पुरुषार्थ करते हैं माने काम करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के, ये 4 पुरुषार्थ है। उसके लिए जो कर्म करते हैं उसका साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया गया है। माने ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको प्राप्त करना है, करना है हमें, हमें अर्थ भी चाहिए, धन चाहिए, धर्म चाहिए, इच्छाएं पूरी करनी है और मोक्ष भी चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? उसका कोड ऑफ कंडक्ट, इंग्लिश में आप ऐसे बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और हम लोग उसको बोलते हैं आपके कर्तव्य। सिंपल क्या है यह यहाँ पे बताया गया है, देखिए।
सो अथवा इसे आचार संहिता भी कही जाती है। आचार संहिता सुना है ये शब्द? नहीं सुना है? आचार संहिता, संहिता माने हाउ टू डू इट। आचार कैसे? आचार माने क्या? आचार नहीं, आचार माने आचरण, बिहेवियर, ड्यूटी, कर्तव्य, कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे आचरण के 14 मार्गदर्शक तत्वों का वर्णन किया गया है, अथवा कहो कि आदेश दिए गए। 14 आदेश है, 14 आदेश दिए गए हैं। छोटे छोटे आदेश है, लेकिन जीवन में पालने से, उसका पालन करने से चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। सो पॉइंट क्या हुआ? मुझे धर्म चाहिए, जीवन में अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुझे इसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो बेसिक आदेश है ये, जो आपको अपने बच्चों को भी क्या बताना चाहिए, तभी तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी और हम खुद भी पालन करना चाहिए। आइए तो शुरू करते हैं। पहला है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। ये स्वाध्याय प्रवचने चलता रहेगा, 14 के 14, 14 के 14 में ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ बेसिक फाउंडेशन। क्या? स्वाध्याय प्रवचने च। कोरोना की जय हो, क्योंकि कोरोना में स्वाध्याय प्रवचन बहुत बढ़ गए, थैंक्स टू दैट, अदरवाइज इतना नहीं होता था। तो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। हम आते हैं, ऋतम शब्द का अर्थ क्या है, देखिए जितना होगा उतना करेंगे भी। तो ऋतम स्वाध्याय प्रवचन, 3 मूल्य बताए हैं, जीवन मूल्य। सो ऋतम शब्द को जान लो, बहुत बार आता है, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तभी भी मैंने बताया था, अभी भी हम देखेंगे। ऋतम माने शास्त्र के अनुसार जो मेरा कर्तव्य बनता है उसे ऋतम कहते हैं। शास्त्रानुसार कर्तव्य जो है वो मेरी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होवे। मेनी टाइम्स वी डोंट नो आवर ड्यूटी। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं घर में बहुत काम है, बच्चों को संभालना है, स्वाध्याय नहीं करना है। आपका कर्तव्य क्या है यहाँ पे स्पष्ट बताया है। आपका पहला कर्तव्य है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। तो शास्त्रानुसार कर्तव्य के रूप में बुद्धि में एक निश्चित अर्थ, एक डिसीजन ले लेना पक्का, इसको कहेंगे ऋतम। तो ऋतम वदिष्यामि माने मैं शास्त्रानुसार बोलूंगा, शास्त्र के अलावा नहीं बोलूंगा। सो बुद्धि में निश्चय होना कि मेरा कर्तव्य क्या है। लेकिन बुद्धि में निश्चय कैसे होगा? जब आप स्वाध्याय प्रवचन करेंगे, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि आपको 60 साल के बाद क्या करना है। वही खिलौना बच्चों को देकर उससे खुद भी खेलना, और बच्चों आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू हैव टू हैव योर ड्यूटी पक्का, माने करो, आप सब कुछ करो, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ना, ये पक्की बात। अब एक डिटेल बात बताती हूँ, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ लो। समझ लेने से, मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, जो समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। ये बात समझ ली जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, तो फिर आपको श्रीमद् भगवद गीता का फाउंडेशन समझ जाएगा। देखो मैं क्या बोली, आप सोचना इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कर्तव्य। अब जो कर्तव्य मैं डिसाइड करूं, मेरी बुद्धि में पक्का निश्चित होवेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसका संबंध, कर्तव्य का संबंध आपने आपकी जो पहचान बनाई है उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आई कुछ बात? आपने जो अपने बारे में पहचान बनाई है, मैं समझाती हूँ, उसके अनुसार आपका कर्तव्य आपकी बुद्धि में निश्चित होगा। अर्जुन को, हाँ हेलो, पकड़ा, अपनी पहचान गलत आ रही थी। क्या आ रही थी? युद्ध करने के समय, युद्ध के शुरुआत करने के समय उसको अपनी पहचान क्या आई? भीष्म पितामह मेरे दादा है तो मैं उनका पौत्र हूँ, द्रोण मेरे गुरु है, मैं शिष्य हूँ।
ऐसे ये मेरे भाई है दुर्योधन, तो वो पहचान आई तो वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। पहचान उसकी क्या थी उस समय में होनी चाहिए थी, मैं धर्म युद्ध का सेनापति। सिंपल, यही फाउंडेशन है, गीता का फाउंडेशन यही है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आते रहते हैं। हमारे दिमाग में ये करूं कि वो करूं, ऐसे करूं कि इतना करूं कि उतना, ये सब चलता रहता है सभी के जीवन में। तो कर्तव्य सुनिश्चित हो जावे, तो किसने अर्जुन की बुद्धि में उसका कर्तव्य सुनिश्चित किया, भगवान कृष्ण ने किया। ऐसे ऋषि यहाँ पे शास्त्र हमें कराते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे गुरुजन करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है बताते हैं। तो कर्तव्य का संबंध आपकी अपनी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब आपका बताऊं, लौकिक बताऊं, आप अपने को क्या समझते हैं, आई एम अ वाइफ, दैट इज मेन पहचान। तो फिर आपका ऑल कर्तव्य विल गो विथ हस्बैंड, या आई एम इस घर की बहू, तो घर के साथ पहचान जाएगी। आई एम अ टीचर अथवा आई एम अ आचार्य, चलो हमारा, तो फिर हम बिजनेस करने जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आचार्य हूँ। आया, हम क्लबों में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, ठीक है, यात्रा के समय जाना पड़ता है, अन्यथा माने हम अपनी पहचान के अनुसार अपना कर्तव्य डिसाइड करते हैं। क्योंकि आचार्य है तो ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है, ये मेरा कर्तव्य है, जप करना, ध्यान करना, ये मेरा कर्तव्य है, प्रवचन करना। आया, इस तरह से मैं विद्यार्थी हूँ, ये उसकी पहचान बनाई आपने, तो फिर उसका कर्तव्य क्या है, स्टडी करना। आ रहा है, मैं सेवक हूँ, चिन्मय मिशन का सेवक हूँ, आपकी एक पहचान है, तो आपका कर्तव्य आपको समझ में आता है। आ रहा है, तो इस तरह से कर्तव्य की पहचान के अपनी पहचान के साथ कर्तव्य सुनिश्चित करना, उसे कहते हैं ऋतम। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, मैंने, अब देखना, अब मैं थोड़ा सा बोल ही देती हूँ गीता का ही संदर्भ लेके। ये पहचान है, कभी कभी वो 2 3 4 भी होती है। जैसे एक पिता के रूप में आप पिता हो, घर चलाना है, लेकिन आप मनुष्य भी हो, आगे पहचान, आप मनुष्य हो, आप एक जीव हो, आगे अलग पहचान, आप राष्ट्र के नागरिक हो, तो आपकी पहचान क्या हुई, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। आया, पिता है तो घर के प्रति, बच्चों के प्रति क्या है। तो इस तरह से आप सेवक हो, तो मेरी मिशन के प्रति, मेरी संस्था के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। मैं भगवान का भक्त हूँ, केवल भगवान का भक्त हूँ बोलने से नहीं होगा, ये पहचान है, तो आपको क्या करना, आपका कर्तव्य क्या बनेगा, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, ये कर्तव्य बना। मुझे भगवान की भक्ति करना है, ये कर्तव्य बना। सो विच पहचान इज अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ, दैट डिपेंड्स अपॉन योर हाउ यू लीड योर लाइफ। पकड़ी बात आपने। तो इस तरह से यहाँ पे ऋतम शब्द का अर्थ समझना चाहिए, और ये बातें आपको शास्त्र बताएगा, लेकिन पहचान पक्की करो। और जब तक पहचान एक सीमित है तो आप सीमित व्यक्ति बनेंगे। प्रधानमंत्री की पहचान है 140 करोड़ लोग मेरे परिवार है, तो पहचान बन गई देश के साथ, हम सोसाइटी के साथ भी। मैं इसलिए कहती हूँ कि अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि में राम जी का प्रागट्य होने वाला है, तो पूरी सोसाइटी ने एक एक बिल्डिंग अपना अपना करे, तो आपकी पहचान कितनी सीमित हुई। आर यू गेटिंग द पॉइंट। पहले के समय में ऐसे प्रसंग आते थे तो पूरा परिवार इकट्ठा होता था, छोटे मोटे ऐसे क्या बोलेंगे, सत्यनारायण की कथा करी तो भी पूरा परिवार, या नैवेद्य हो, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना निवेद बोलते हैं गुजराती में, काली चौदस के दिन होता है, तो पूरा परिवार इकट्ठा होके खाते हैं पीते। अभी सीमित हो गया, तो 140 करोड़ के साथ आइडेंटिफिकेशन करना ये बहुत बड़ी बात है। माने जिनके अंदर संवेदनशीलता अत्यंत है वही इन बातों को समझ सकेगा। सो ये है, नहीं तो आप कहेंगे मेरा घर में सब हो गया, बच्चों का शादी कर लिया, ये हो गया, अब मेरा कृतकृत्य हो गया। नहीं, तुमने अपनी पहचान ही छोटी सी बनाई तो तुम कृतकृत्य हो गए। तुम पहचान बड़ी बनाओ तो कृतकृत्यता को तो बहुत समय लगेगा। समाज की बनाओ,
मेरी जाति, कई अपनी अपनी जाति में बड़े होते हैं, गांव में बड़े होते हैं, तो ऐसा बड़प्पन की पहचान आपको बड़ा बनाएगी। सो इस तरह से यहाँ पे इदुत्तम च स्वाध्याय प्रवचने च, देखो आगे है स्वाध्याय प्रवचन भी देखते हैं। आगे है सत्यम, सेकंड देखो, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। सत्यम, अब सत्यम शब्द का अर्थ है, ऋतम क्या था, शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ था। सत्यम क्या है, सत्य आचरण, आचरण में वाणी का सत्य भी आ जाता है। आपको वाणी में सत्य को संभाल के रखना है, ऐसा यहाँ पे आदेश है। अर्थात सत्यम, आगे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचने च। देखो स्वाध्याय शब्द जो है वह ऋतम में छिपा हुआ है, क्योंकि ऋतम कब कर सकेंगे, जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, है ना। आई बात समझ में, ऋतम के साथ ही कनेक्टेड है स्वाध्याय, हर एक वैल्यू के साथ स्वाध्याय कनेक्टेड है। बट ये देखो, तो ऋतम में ये बात छिपी है कि हमें शास्त्र की छाया में जीवन जीना चाहिए। नहीं, अभी ऐसी बात मत करो अम्मा, अभी तो शादी है उनकी, हम तो आपको इनविटेशन देने आए हैं, अभी ये अभी शादी होने दो, मौज मजा कर लेने दो, फिर बुढ़ापे में जब जीवन पूरा होने को आएगा तब आप शास्त्र पढ़ेंगे। हम तो चुप रहते हैं। सो देखिए, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अपने कर्तव्य में, माने कर्तव्य की आड़ में हम बहुत कुछ गलत काम कर देते हैं कि मेरा ड्यूटी है, एक्चुअली आपका ड्यूटी नहीं है, बट आपने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। शास्त्र मना करता है लेकिन आप ओढ़ लेते हो। तो इस तरह से बुद्धि को अनुशासित करने वाला कोई है तो वह शास्त्र ही है। और इसीलिए आप वैदिक है, सनातनी है, तो आपको शास्त्रों का स्वाध्याय करना ही चाहिए। और श्रुति कहती है प्रवचनम च, प्रवचन भी करना चाहिए। प्रवचन माने क्या, नॉट नेसेसरी कि जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे। प्रवचन का अर्थ होता है शेयरिंग विथ अदर्स। आप शेयर करो, आपने जो अच्छी बातें सुनी। बहुत बार तो लोग क्लास करते हैं, माने धर्म का ऐसा सत्संग करते हैं तो छिपा के रखते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य, हमेशा मुझे आश्चर्य लगता है, छिपाते क्यों है? आप सत्संग करते तो छिपाते क्यों? नहीं, लोगों में मेरी कीमत कम हो जाएगी। आई कांट इमेजिन ओनली कि सत्संग करने से आपके प्रति लोग अलग दृष्टि से देखेंगे, तो देखने दो। कई बार हम मॉडर्न बनने के उसमें सत्संग इतना करते हैं, वो छिपा के रखते नहीं। आप शेयर करो, हमने सत्संग में ये सुना, हमें ऐसा करना चाहिए, शास्त्र ऐसा बोलता है। तो इस तरह से शेयर करना, डिस्कस करना। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने स्टडी क्लास रखे थे, याद है ना, अभी कम हो गए, लेकिन स्टडी क्लास में क्या होता था, गोल सर्कल में बैठते थे हम लोग, एक ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ का एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते थे, याद है ना, अभी भी कहीं कहीं चलता है। तो ये जो है इसे भी प्रवचन कहते हैं। कई आश्रमों में इस तरह की परंपरा है। मैं वृंदावन गई थी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में, मुझे अच्छा लगा था। दिन में 5 बार 1.5 घंटा ग्रंथ लिया, वही ग्रंथ एक बार एक ग्रंथ पूरा करेंगे, वही ग्रंथ सुबह 1.5 घंटा, फिर 10 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, 7 बजे, 5 बार सत्संग होएगा और फिर डिस्कशन होगा। उससे क्या दृढ़ होता है, क्योंकि आप चर्चा करते हैं, आप उसके ऊपर विचार करते हैं। तो इस तरह से इसको भी प्रवचन कहते हैं, और जैसे हम कर रहे हैं उसको भी ऑनलाइन डिस्कोर्सेस बोलते हैं, वो भी प्रवचन है। सो अब भाष्यकार बहुत बड़ा एटम बम फोड़ते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि सुनो, स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञानम। अर्थ ज्ञानम माने मीनिंग का ज्ञान कब होगा, जब आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय अधीनम, स्वाध्याय के अधीन ही अर्थ ज्ञान है। इधर से कुछ सुना, कुछ मीनिंग लगा दिया, इधर से कुछ सुना, ऐसे नहीं करना है। सो इसलिए अर्थ ज्ञान आयतम च परम श्रेय, अर्थ ज्ञान के बाद ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। माने स्वाध्याय करो, फिर प्रवचन करो, जिससे आपको
अभी हम भी प्रवचन करते हैं, जो भी लोग दुनिया में प्रवचन करते हैं, दे कैनॉट डू द प्रवचन अनलेस दे हैव अंडरस्टूड इट, अथवा आई विल पुट इट, दे कैनॉट डू द बेस्ट प्रवचन अनलेस दे हैव इम्बाइब्ड द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। समझ में आता है? तो प्रवचन किया तो क्या हो गया, आपको अर्थ ज्ञान होना ही है, क्योंकि आप थोड़ा मनन चिंतन करेंगे कि अरे क्या कहा है श्रुति माता ने, क्या कहा है स्वामी जी ने, इसके ऊपर क्लिक होना चाहिए आपको, आपके चित्त में इम्बाइब होना चाहिए, तब जाके आप प्रवचन करेंगे। तो स्टडी क्लास में भी बहुत बार देखा गया है, मिशन में हम लोग भी करते थे, पहले अहमदाबाद में थी तभी, एक ही व्यक्ति बोल बोल करती है, देखा है? देखा है? वो 10 लोग 12 लोग 15 लोग बैठे, एक ही व्यक्ति अपना झाड़ती रहती ऐसे नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को सोचने को ही नहीं आता है, स्वाध्याय करके आए नहीं होते हैं, इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। और उसका अर्थ ज्ञान भी, उस स्वाध्याय के ऊपर उसका क्या मीनिंग है, ऋषि क्या कन्वे करना चाहते हैं, परमात्मा के वचन में क्या मीनिंग छिपा हुआ है, ये जानना जरूरी है, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। और इस तरह से शास्त्र का स्वाध्याय ही ज्ञान का स्रोत है, ऐसे महापुरुषों के वचन है। शास्त्र का अध्ययन ही ज्ञान का स्रोत है, इट इज द सोर्स, द स्क्रिप्चर्स आर द सोर्स ऑफ द नॉलेज। इसलिए प्रतिदिनम तत्कर्तव्यम, ऐसा कहते हैं महात्मा लोग, उसे रोज करना चाहिए, वंस अ वीक नहीं, डेली करना चाहिए। और स्वाध्याय भूल न जावे, इसलिए प्रवचन भी करना चाहिए। ऐसे आजू बाजू लोगों के साथ संग करो जो इस प्रवचन में इंटरेस्ट लेवे, सत्संग में इंटरेस्ट लेवे, क्योंकि ये स्वाध्याय और प्रवचन हमारा सुरक्षा कवच है। हम गलती करते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, ऐसा कराया है। सो इस तरह से यहाँ पे स्वाध्याय और प्रवचन बहुत मुख्य चीज है। ऋषि कहते हैं कि जितनी 14 वैल्यू जो मैं देने जा रहा हूँ, 14 की 14 वैल्यू स्वाध्याय और प्रवचन के ऊपर आधार रखती है। अदरवाइज वैल्यू सिस्टम आपके अंदर आएगी ही नहीं, आप रोज रोज नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे तो। सो अब देखो, भगवान कहते हैं आपका जीवन ये 14 वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। हेलो, दिस 14 वैल्यूज यू मस्ट एब्सॉर्ब। इसलिए अम्मा आपको कभी बोलते हैं ना हम कि जाके जरा स्कूल में थोड़ा कुछ बोल के आओ, या कहीं कुछ प्रवचन छोटा सा है तो हम कहते हैं, तो आपको चिंता मत करो, आप इसका जेरोक्स करके रख लो। ये 14 है, आराम से आप आधा पौना 1 घंटे का प्रवचन कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 वैल्यूज है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन योर लाइफ। तो आपको कुछ नहीं आता है तो कहो कि गीता, और गीता में भी ये सब बातें कही है, उपनिषदों में भी कही है, तो आप आराम से, जिसको भी प्रवचन करने की इच्छा है अथवा कभी आ गया सर पे कि कहीं कुछ बोलना पड़ेगा, तो चाहे रामलला का जन्मदिन वाला दिन हो, चाहे गणपति उत्सव हो, चाहे कुछ भी हो, आप आराम से इसके ऊपर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन ही च। तो वेद भगवान कहते हैं जीवन में जो संचालक तत्व है वे स्वस्थ होने चाहिए, और इसलिए सत्य जो है उसका भी पालन करना चाहिए, ऋतम का भी पालन करना चाहिए। सत्य माने लौकिक, लोकाचार के अनुसार जो मान्यताएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार जीवन जीना, उसे सत्य कहते हैं। सत्य बोलना तो चाहिए, लेकिन ऋतम क्या था, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, पकड़ा, शास्त्र के अनुसार अपना कर्तव्य डिसाइड करके जीवन जीना। सत्यम माने लौकिक परंपराएं जो है, घर से बाहर जाते समय माता पिता को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण बोलो, कुछ तो बोलो, है ना। तो इस तरह से जो लोकाचार की मान्यता है, परंपराएं हैं जीवन की, उसका पालन करना सत्यम शब्द से कहा गया है। तो ये जीवन में ये सत्यम का अर्थ यह भी है और सत्य बोलना यह भी है। तीसरा है तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। जीवन में तप होना चाहिए। तप का अर्थ है मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम तपः। ये तप की डेफिनेशन है, भाष्यकार ने दी हुई है। मनश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही तप है। ये बहुत गहरा है, आपको क्या बोलते हैं, समझते समझते आप समझेंगे, ऐसे नहीं चीजें समझती है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता का अर्थ है
जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में ही डूबी हुई है, अपने लक्ष्य को प्राप्त एक अग्र माने एक लक्ष्य के प्रति अग्र होना, नहीं मैं म्यूजिक भी सीखूंगा, मैं क्या डांस भी सीखूंगा, मैं कुकिंग भी सीखूंगा, एकाग्र एक लक्ष्य के प्रति ईश्वर प्राप्ति, यस तो एक लक्ष्य, मन शुद्धि करना है तो एक लक्ष्य, उसके पीछे पड़ जाओ आप। शास्त्र समझना है तो एक लक्ष्य, रोज स्वाध्याय करना है एक लक्ष्य, भक्ति करनी है तो भक्ति, तो एक लक्ष्य, वह तप जो आप करना है वह लक्ष्य के अनुसार अपने मन को और इंद्रियों को डाइवर्ट करो, डाइवर्ट योर माइंड एंड सेंसेस टुवर्ड्स योर गोल, इंग्लिश में उसे कहेंगे तप। हम क्या तप समझते हैं, तो मैंने सुन लिया, देखो मेरा कितना तप है घर में, सब लोग मुझे कुछ बोलते हैं, मैं सुन लिया, अथवा हम कहेंगे मैंने उपवास किया, वो सब है, वो सब तप है, बट मूल तप क्या है, व्हाटएवर द सिचुएशंस आर, आप अपने लक्ष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज न करें। सेवा मेरा लक्ष्य है जीवन में, तो सेवा के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आई बात समझ में? सो ये है तप के बारे में। भगवान कहते हैं जीवन में तप होना जरूरी है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने बैठे तो सोचने लगे मैं कैसे सृष्टि करूं, तो आकाशवाणी हुई क्या, तप तप तप, तो यस्य ज्ञानमयम तपः, तो ज्ञानमयम तपः माने विचार करना, यह भी एक प्रकार का तप है। हमें विचार करना पसंद ही नहीं है, कोई कहते हैं आपने ये गलती की तो भी हम उसके ऊपर विचार कहते जाने दो, हो गए, बार बार करते, विचार नहीं, विचार करना भी एक तप है। एक पैर पे खड़े रहते हैं वो लोग जंगल में, वो भी तप है, उपवास भी तप है, मौन भी तप है, लेकिन विचार भी तप है, विचार करना। तप आधार सृष्टि भगवान, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, सारी सृष्टि का आधार तप है। देखिए तप नहीं करते हैं आप, इसका मतलब है जब आपको डिस्कम्फर्ट होता है आप अपने गोल को छोड़ देते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं। कई लोग जॉब में, पैसा कमाने में, स्टडी में बिल्कुल कंफर्ट को नहीं देखते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, तो वे लोग तब कर रहे हैं। लेकिन जो कंफर्ट जोन में रहकर ही कुछ 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 पाना चाहते हैं, तो दे कैन नॉट अचीव, बिकॉज कंफर्ट जोन से आपको निकलना, इसका मतलब है तप करना, तो ये तप है। सो कई लोग छोड़ देते हैं गोल को, वे अविवेकी लोग कहलाते हैं। लेकिन सुविधा का माने कंफर्ट का कॉम्प्रोमाइज करके, कंफर्ट को छोड़कर आप जब बाहर आ जाते हो तो आपका तप होता है। सो तप सब सृष्टि का आधार है। आप चाहे नौकरी करो, बिजनेस करो, आप मंत्री बनो, डॉक्टर बनो, आप जो भी बनो, आपको तप तो करना, सेवक बनो तप तो करना। सो इस तरह से वैदिक समाज में बहुत सारे, मैंने हमारा सनातन धर्म में बहुत सारे तप की व्याख्याएं हैं, हम ना नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दम में तत्वबोध में क्या कहा है, इंद्रिय निग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को कंट्रोल कर, नहीं मैं तो खा ही लूंगा, फिर बाद में दवाई खा लूंगा, शुगर है तो मैं इतना नहीं, ये दो से कुछ संतोष नहीं होता है, ज्यादा ज्यादा खा लिया, ज्यादा देख लिया। आजकल के बच्चों का वही है, दमश्च स्वाध्याय या प्रवचन माने क्या, इंद्रियों का कंट्रोल ही नहीं है, व्हाट्सएप देखने बैठे, मोबाइल लेके बैठे, टीवी लेके बैठे, बस कंट्रोल ही नहीं, खाने का भी कंट्रोल नहीं। मैं तो देखती हूँ, मैं सच्ची देखती हूँ, हमारे गार्डन में वॉक करने तो बच्चे लोग नीचे से दुकान से वो क्या कहते हैं उसको, कुरकुरे ऐसा कुछ खाते हुए क्रिकेट खेलते हैं। माने कोई नियम है कि नहीं आपका, इंद्रियों का कोई संयम, खाने का, भोजन खाने, कुछ मुंह में डालने के लिए एक स्वच्छ जगह पे बैठो, हाथ तक नहीं, कुछ नहीं, खाते हैं और छोटे छोटे उसमें पीते रहते हैं। और क्या टीन वाला भी होता है, कागज वाला भी, कुछ क्या ये इंद्रियों का तप सिखाते ही नहीं है पेरेंट्स। इसलिए ऋषि कहता है भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः, है ना, क्या, भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः, मैं अच्छा अच्छा सुनूं, नहीं कुछ भी सुनूं,
वो टीवी चालू किया और खाना बनाने बैठे, कुछ भी आता रहता है उसमें, होता है ना ऐसा तुम लोग? माय गुडनेस, चूजी बनना चाहिए, चूजी, सिलेक्टिव। मैं यही सुनूंगा, अच्छा ही सुनूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा। सो दम यानी रोज रोज इंद्रियों को एक नियम में बर्तन करने का, बर्ताव करने का, बिहेवियर करने की ट्रेनिंग देना, अभ्यास कराना। स्वाध्याय करना है तो आधा घंटा करना ही है, पढ़ना ही है। नहीं, जब मूड आएगा तब पढ़ेगा, ऐसे नहीं। इंद्रियों को निग्रह करो कि तुझे पढ़ना ही है, तुम्हें आधा घंटा जब करना ही है, ये सब इंद्रियों का निग्रह है। और मैं ये सुनूंगा, ये नहीं सुनूंगा, ये भोजन करूंगा, ये भोजन नहीं करूंगा, ये पक्का क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करो, तब जाके इंद्रियों का संयम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलने में भी इंद्रियों का संयम, वाक तो, वाणी तो बहुत जबरदस्त है, उसमें तो हम संयम वाला मामला थोड़ा कम ही हो जाता है। शुरू किया बोलना तो बोलते रहते हैं। सो हमारे शास्त्र में देखो, जरा सा टच करती हूँ मैं। एकादशी में उपवास करना क्यों कहा है? क्योंकि ये जो लोलुप है, जिह्वा, खाते रहना खाते रहना, थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है ना। सो भोजन में तो मतलब ये हुआ कि काल में नियंत्रित किया, इंद्रियों को काल में, नहीं इतना काल भोजन नहीं करना है, 24 घंटा नहीं करना है। फिर मंदिर में सिगरेट नहीं पीते हैं, मंदिर में जुआ नहीं खेलते हैं, मंदिर में झगड़ा नहीं करते। ये नियम क्यों बनाए? तो देश में इंद्रियों को कंट्रोल किया। आया देश माने स्थान में। एकादशी में नहीं खाएंगे, पूर्णिमा को ये व्रत करेंगे, ये व्रत सारे हमारे क्या है? इंद्रिय निग्रह, दम। पिता के सामने ऐसे नहीं बोलने का, वडीलों के सामने ऐसे व्यवहार नहीं करने का, ये सब क्या है? वस्तु में नियंत्रित किया। गाड़ी इतने ही स्पीड में चलाने का, मंदिर में नियम से आने का, नियम से जाने का, ये क्या है? वस्तु में। तो देश काल वस्तु में जो नियम बनाए हैं हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, ये क्या है? ये इंद्रिय निग्रह है। सो इस तरह से परम हितकारी व्यवस्था हमारे वैदिक साहित्य की है, हमारे सनातन धर्म में ये सारी व्यवस्थाएं दम के लिए है, इंद्रियों की मर्यादा बना ली है। और ये कौन बनाता है? स्वाध्याय। पर आप स्वाध्याय करेंगे नहीं, सत्संग सुनेंगे नहीं, तो आपको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? तो इस तरह से मर्यादाएं बनाई है। इसे कहते हैं दमश्च। नहीं, मुझे जब उठना है तब उठूंगा, जब बोलना है तब जो बोलना है बोलूंगा, जो खाना है। फिर आप शास्त्र की सुन लो, आप शास्त्र की मर्यादा में नहीं रहोगे तो फिर आपके आसपास की जो हॉस्पिटल है वो आपकी राह देखेगी, या जेल है वो आपकी राह देखेगी, है ना? आपने गलत बोल दिया, कुछ कर लिया तो जेल राह देखेगी, गलत खा लिया तो हॉस्पिटल राह देखेगी, बहुत ज्यादा बोलने में गलत कर दिया, मर्यादा नहीं रखी, तो माँ बाप बोलेंगे निकल घर से बाहर, है ना? माने हर तरह स्कूल में से आपको निकाल देंगे। पॉइंट इज दैट कि इंद्रियों की मर्यादा रखना चाहिए। सो एक कर लेते हैं, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। इसके बाद अलग टॉपिक आता है, तो ये कर लेते हैं। शम माने मनोनिग्रह, दम माने क्या बोला? इंद्रिय निग्रह। शम माने मना निग्रह। हमें पता है हमारे अंदर एक मन भी है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, सबके अपने अपने काम है, अपने अपने फंक्शन है। तो जब इंद्रियों को हमने कंट्रोल में रखा, मर्यादा में रखा, निग्रह किया, तो मन को भी निग्रह करना। मन को निग्रह करना माने क्या? माने क्या? मन क्या है आखिर? कामनाओं का संग्रह है ना। मन में क्या इच्छाएं है, तो मन को निग्रह करना माने इच्छाओं को निग्रह करना, ये समझ लेना। इसको कहते विचार। हम विचार ही नहीं करते। हाँ, शम माने मनोनिग्रह, शेयर कर डाला, क्लास में डिस्कशन कर डाला, बट इच्छाओं का निग्रह करना माने कौन सी इच्छा उचित है, कौन सी इच्छा मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति आगे ले जाने वाली है, और कौन सी इच्छा मुझे लक्ष्य से दूर करने वाली है। इसका डिस्क्रिमिनेशन, इसका विवेक हमें करना चाहिए। इसको बोलते हैं शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। माने एक तो इच्छाएं और दूसरी भावनाएं,
हमारी भावनाएं कैसी है, माने मेरे अंदर अश्रद्धा है या श्रद्धा है, चेक करो। एवरी टाइम कभी भी हम कुछ कहेंगे कि ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है मजा, आप इतना मत सोचो, इतना नहीं हो सकता। पहले ही अश्रद्धा आया, डाउट, नेगेटिव इमोशंस है। इसलिए निंदा, यह भी नेगेटिव, किसी का कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहना, ये इमोशंस जो नेगेटिव है उसे हटाना, और विश्वास, भरोसा, श्रद्धा इसको बढ़ाना, प्रेम, कंपेशन, क्षमाशीलता, ये जो पॉजिटिव इमोशंस है, भावनाएं हैं, इसको बढ़ाना, ये है समस्त मनोनिग्रह। इच्छाओं को तो बिल्कुल कंट्रोल करना, जितनी कम कम इच्छाएं जीवन में होती जाएगी, आप लक्ष्य के प्रति उतना आगे बढ़ते जाओगे। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज को अकबर ने आमंत्रण दिया, पता है ना, तुम हमारे नवरत्न में एक आ जाओ। कितना बड़ा सम्मान। तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कहा संतन को कहा सिकरी सो काम, सिकरी माने फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी जो यूपी में नॉर्थ में, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जावत कन्हैया टूटे। संत लोगों की भाषा तो जबरदस्त होती है। कन्हैया माने जूता, आवत जावत कन्हैया टूटे, मेरा चप्पल टूट गया बीच में ये जवाब, बट इन लोगों का ऐसा ही है। बिसर जात हरि नाम, आने जाने में जूता घिसेगा, भगवान का नाम भूल जाएंगे, क्या काम है मेरे को आपके उधर आके, नहीं आता हूँ है। कितना बड़ा कंट्रोल किया इच्छा को, यहाँ तो एक लॉलीपॉप बताई तो दौड़े सॉरी टू से, बस बड़ा जबरदस्त है। लॉलीपॉप का समझता है ना, मैंने छोटी छोटी इच्छाओं को, हम अपना लक्ष्य को सेक्रीफाइस करके छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ते रहते हैं, सोचना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे समस्त स्वाध्याय प्रवचन है, इसलिए ये मन में जो इच्छाएं और भावनाएं हैं, इसको यदि गलत भावनाओं को, माने रॉन्ग नोशंस को, रॉन्ग इमोशंस को और डिजायर्स को हमने यदि नहीं निकाला, उसके ऊपर चेक नहीं किया, चेक करना माने मनोनिग्रह माने क्षमा, बट चेक नहीं किया तो घास फूस की तरह वो बढ़ जाएगी। और इसीलिए साधक को अपनी इमोशन और डिजायर्स के साथ डील करना आना चाहिए, उसे कहते हैं समस्त स्वाध्याय प्रवचन। हम यहाँ पे बाकी का आगे के क्लास में देखेंगे, और यहाँ पे हम पूरा करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।